अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट में आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सुपर जो है फल को सिलेक्ट किया है। तो आजकल सीजन में भी आ चुका है और दोस्तों इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये गर्मियों का तोहफा है। तो तरबूज के अंदर जो है 91 से 92% के करीब जो है पानी पाया जाता है। दोस्तों ये जो टेम्परेट मोतदिल जो होते हैं इलाके वहाँ पर और जहाँ पे ट्रॉपिकल मौसम होता है, गर्मी पड़ती है, बारिशें होती हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसकी फसल उगती है। स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये बहुत ही हाई मकदार के अंदर काश किया जाता है। चलिए दोस्तों ये तो थी तरबूज के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों वाटरमेलन के अंदर यानी तरबूज के अंदर जो हाई मकदार के अंदर फाइबर पाया जाता है, मुनासिब मकदार के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है और दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। चलें दोस्तों ये तो तरबूज के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब आते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स की तरफ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया तरबूज का जो ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी के ऊपर मुश्तमिल होता है और दोस्तों मुनासिब मकदार के अंदर इसके अंदर शुगर भी पाई जाती है। दोस्तों इस वजह से स्पेशली मौसम गर्मा के अंदर जब ये आता है इसे इस्तेमाल किया जाता है तो इससे आपकी प्यास बुझती है, आपको प्यास नहीं लगती, ये लू से बचाता है, जिस्म को हाइड्रेटेड रखता है और दोस्तों जिस्म के अंदर पानी की कमी होने नहीं देता। और दोस्तों किडनी स्टोन्स के लिए भी ये बेहतरीन है। किडनी स्टोन्स को ये ख़त्म करता है, गुर्दे की सफाई करता है। अगर आपका पेशाब बंद है तो अगर आप एक तरबूज मुनासिब मकदार में खाएं तो आपको पेशाब खुलकर आएगा। पेशाब की हर किस्म की इन्फेक्शन को ये दूर करता है, तो पेशाब की नाली के जख्म को ठीक करता है जिसे सजाक बोला जाता है। और दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर को सतह पर लेकर आता है और दोस्तों फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है और दोस्तों स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन से दाग धब्बे दूर करता है, जल्द की हर किस्म की बीमारी को ये दूर कर देता है, खून की कमी को दूर करता है और दोस्तों तरबूज खाने से आपको फ़ौरन तवानी मिलती है जिस्म को। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए हाई मकदार में पाया जाता है जिसका से आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है और दोस्तों स्पेशली दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन है। आर्टरीज को ये साफ करता है और जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो तरबूज खाने से उनका जो है वजन कम होता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर हाई मकदार में पाया जाता है। तरबूज खाने से ज़्यादा भूख नहीं लगती और दोस्तों जिसम में से हर किस्म के कैंसर को दूर करता है। जिसम में कोई गलती बनी है, कोई ट्यूमर बना है, कोई सोजिश है किसी भी हिस्से में, उसे दूर करता है। और दोस्तों मर्दों की सेहत के लिए बेहतरीन है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो बना के दी थी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से। ऐसे लोग जो बेड पे जाते साथ ही ठुस हो जाते हैं, जिनके उज़्वे तनासुर के अंदर सख्ती नहीं आती, और दोस्तों उनके लिए मैंने तरबूज के हवाले से एक जो है रेमेडी शेयर की थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, जाकर आप वो दे सकते हैं। और दोस्तों ये मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करता है, इंपोर्टेंस का दूर करता है, यानी उज़्वे तनासुर में अगर आपके तनाव नहीं आते हैं, ढीलापन है, और दोस्तों उज़्वे तनासुर के अंदर सख्ती लेकर आता है। मनी को ये गाढ़ा करता है, जिनसी टाइमिंग को ये बढ़ाता है और इसे आमतौर पर देसी व्याग्रा भी बोला जाता है। और दोस्तों एहतलाम जरियान की बीमारी को ये दूर करता है। और दोस्तों मर्द हज़रात आज से ही तरबूज खाना शुरू कर दें। और दोस्तों ज़हनी तनाव दबाव को दूर करता है, यानी जो आजकल बहुत आम कॉमन बीमारी डिप्रेशन, उसे दूर करता है। ये मुनासिब मकदार में खाने से जिगर की सफाई करता है, जिगर के लिए बेहतरीन है। दोस्तों गिल्लड़ की बीमारी के लिए भी बेहतरीन है। दोस्तों अगर आपको आंतों की इन्फेक्शन है, कोई एनल इन्फेक्शन है, बवासीर है या इस किस्म की किसी किस्म की आपको आंतों की बीमारी है तो उसके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाता है ये। और दोस्तों मुनासिब मकदार में अगर शुगर के मरीज इसे इस्तेमाल करें तो ब्लड शुगर उनकी कंट्रोल हो जाती है। चलिए दोस्तों ये तो थे तरबूज के हवाले से कुछ बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है नुकसानदेह होती है और दोस्तों इसी तरह तरबूज को ज़्यादा मकदार में खाने से आपको शदीद नुकसान हो सकता है जिस्म के अंदर। दोस्तों अगर शुगर के मरीज इसे ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो उनकी ब्लड शुगर जो है कंट्रोल होने के बजाय हाई हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा मकदार में से खाने से जिगर के अंदर सोजिश आ सकती है। अक्सर औकात तरबूज को ज़्यादा खाने से हैज़ा भी हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लग सकते हैं, गैस भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से आपके सर चकरा सकता है, आपका जिस्म थकन का शिकार हो सकता है, आपको शदीद चक्कर आ सकते हैं और दोस्तों आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है। तो इस वजह से तरबूज का जो मुनासिब मकदार है, जो एडेड बनता है, एक दिन के अंदर 250 ग्राम के करीब खा सकते हैं। बच्चों को आप 50 से 100 ग्राम दे दें। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तरबूज के यानी वाटरमेलन के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताए, बेनिफिट्स बताए और साइड फैक्ट्स बताए, आपको पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को
ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।